अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया का सबसे फेमस फुटबॉलर कभी भूखा सोया, अगर मैं कहूँ कि जिसने आज रिकॉर्ड को अपने खिलौना बना रखा है, उसे कभी अपने लोगों ने कमजोर कहा था। जिसकी बॉडी आज मशीन जैसी दिखती है, उसका दिल एक समय उसे धोखा दे सकता था। तो शायद अब यकीन न कर, लेकिन यही सच है। ये कहानी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसे इंसान को देखा है जो लेजेंडरी बनना चाहता था? 5 बैलन डी'ओर, 5 चैंपियन लीग ट्रॉफीज और 950 से ज़्यादा गोल्स। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ऐसा नाम जो फुटबॉल के हिस्ट्री में हमेशा के लिए अमर हो चुका है। लेकिन इस चमकते हुए लेगेसी के पीछे एक ऐसा अंधेरा है जो शायद ही किसी ने देखा हो। हम सबने उसे जीतते हुए देखा है, लेकिन उसकी रोने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। एक ऐसा बच्चा जिसे उसकी माँ इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थी। एक ऐसा बेटा जिसने अपने बाप को कभी होश में नहीं देखा, और एक ऐसा बाप जिसने अपने नन्ही बेटी को अपने ही हाथों से कब्रिस्तान में छोड़ा है। आज हम उस क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करेंगे जिससे दुनिया नहीं जानती जीरो से लेजेंड बनने तक का सफर। नहीं, ये कहानी है उस अनवांटेड बच्चे की जिसने अपनी जीत से पूरी किस्मत ही बदल। And then Ronaldo! What a goal by Cristiano Ronaldo! ये है द इटर्नल फिनिक्स की दस्ता, जिसका मतलब जो कभी हार नहीं मानती, जो हमेशा ऊपर उठते हैं। 5 फरवरी 1985 पुर्तगाल की एक छोटी सी आइलैंड मदिरा में एक बच्चा पैदा होता है। घर की हालत इतनी खराब थी कि मारिया डोलर्स ने डॉक्टर से कहा था कि वो इस बच्चे को अबॉर्ट करना चाहती है। पैसा नहीं थे, खाना मुश्किल था और परिवार पहले ही बड़ा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टर ने मना कर दिया और क्रिस्टियानो इस दुनिया में आ गए। उसके बाप जॉस टेनिस एविरो एक माली थे और एक पार्ट टाइम किटमैन। वो एक अल्कोहलिक थे। जंग की यादों ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। क्रिस्टियानो का बचपन एक टिन की छत वाले घर में गुजरा, जहाँ बारिश का पानी सीधा कमरे में गिरता था। 12 साल की उम्र में ये बच्चा अपने आइलैंड को छोड़कर लिस्बन चला गया, अकेला, बिना किसी सहारे के। स्कूल में बच्चे उसके एसेंट का मजाक उड़ाते थे। एक दिन जब एक टीचर ने उससे रिस्पेक्ट नहीं दी तो रोनाल्डो ने उन पर कुर्सी फेंक दी। उससे स्कूल से निकाल दिया गया, लेकिन वो डरता नहीं था। उसका मानना था कि अगर उसके पास फुटबॉल है तो वो पूरी दुनिया जीत सकता है। लेकिन 15 साल की उम्र में सब कुछ खत्म होने वाला। डॉक्टर्स ने बताया क्रिस्टियानो का दिल रेसिंग हार्ट की बीमारी से गुजर रहा है, और अगर वो दौड़ा तो उसका दिल कभी भी रुक सकता था। ऑपरेशन थिएटर, लेजर सर्जरी, क्रिस्टियानो के दिल का पाथवेज को जलाकर ठीक किया गया। एक आम इंसान शायद महीनों तक रेस्ट करता, लेकिन ये तो द डॉन था। और कुछ ही दिनों में वो वापस आया ग्राउंड पर, और पहले से ज्यादा और पहले से तेज दौड़ रहा था और सबके साथ कॉम्पीट कर रहा था। यही वो वक्त था जब क्रिस्टियानो ने खुद से वादा किया वो इतना बड़ा बनेगा कि कोई उसे मजाक में क्राई बेबी नहीं कहे। वो इतना पैसा कमाएगा कि उसकी माँ को कभी क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। उसका सपना अब सिर्फ उसका नहीं, उसके पूरे परिवार का था। सितंबर 2005 रशिया का खिलाफ एक बहुत बड़ा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच था। पूरे पुर्तगाल की उम्मीद क्रिस्टियानो पर थी, लेकिन मैच से ठीक पहले होटल रूम में एक ऐसी खबर आई जिसने सब कुछ बदल दिया। और लुइस फिलिप स्कॉलरी ने क्रिस्टियानो को बुलाया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताए। स्कॉलरी ने कहा, क्रिस्टियानो, तुम्हारे पिता की मौत हो गई। उनके पिता जॉस टेनिस एल्वीरो लिवर फेलियर की वजह से 52 साल की उम्र में ही चल बसे थे। उनके कोच स्कोलारी ने कहा, तुम घर जा सकती हो, तुम्हारे फैमिली को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन रोनाल्डो ने जो कहा वो सुनकर आज भी लोगों का रोंगटे खड़े हो जाता है। उसने कहा, मैं आज अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कल मैं उनके लिए खेल सकता हूँ। मैं कल खेलूंगा और फिर जाऊँ। अगले दिन क्रिस्टियानो ने वो मैच खेला। वो रोया नहीं, वो टूटा नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत उस मैच में लगा दी। लेकिन उसका सबसे बड़ा दुख ये था कि उनके पिता ने उन्हें कभी नंबर 1 बनते नहीं देखा। उन्होंने उसे ट्रॉफियां उठाते हुए नहीं देखा। क्या आपको लगता है कि ये सब लक है? बिल्कुल नहीं। रोनाल्डो ने अपने शरीर को एक मशीन बना दिया है। उसका मिस्टीरियस रूटीन आपको हैरान कर देगा। क्या आपने कभी सुना है कि कोई दिन में 5 बार सोता है? रोनाल्डो 8 घंटे की कंटिन्यूअस नींद नहीं लेता। वो 90 मिनट्स के 5 या 6 नैप्स लेते हैं। उसका बेड हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और सोने से 90 मिनट्स पहले वो किसी भी मोबाइल या टीवी स्क्रीन को हाथ तक नहीं लगाता। और ये देखिए, उसके शरीर पर एक भी टैटू नहीं है।
क्यों? क्योंकि वो साल में कई बार ब्लड और बोन मैरो डोनेट करता है। टैटूज की वजह से डोनेशन में देरी हो जाती है और रोनाल्डो किसी की जान बचाने का मौका नहीं छोड़ना चाहता। उनके दोस्त पैट्रिक इव्रा कहते हैं कि अगर रोनाल्डो आपको लंच पर बुलाए तो कभी मत जाना, क्योंकि उनके टेबल पे सिर्फ उबला हुआ चिकन, सैलेड और पानी होगा। खाने के बाद वो आपको गार्डन में बुलाएंगे और ट्रेनिंग शुरू कर देगा। ये है उसकी जिद। रोनाल्डो ने सिर्फ खुद को नहीं बदला, उसने अपने परिवार को मौत से बचाया। उसका बड़ा भाई ह्यूगो भी अपने पिता की तरह नशा के दल फंस चुका था। 2014 चैंपियंस लीग फाइनल से पहले दोनों भाइयों में एक पैक्ट हुआ। क्रिस्टियानो ने कहा, अगर मैं चैंपियंस लीग जीत गया तो तुम शराब छोड़ दोगे। मैच खत्म हुआ, रियल मैड्रिड जीत गई और विसल बजते ही रोनाल्डो ने भीड़ में से अपने भाई को ढूंढा और उसे गले लगाया। आज ह्यूगो बिल्कुल ठीक है और रोनाल्डो का म्यूजियम संभाल रहा है। अप्रैल 2022 क्रिस्टियानो और उनकी पार्टनर जॉर्जिना ट्विंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। पूरी दुनिया खुश थी, लेकिन डिलीवरी रूम में एक ऐसी अनहोनी हुई जिसने रोनाल्डो को डिप्रेशन की दहलीज पर खड़ा कर दिया। उनकी बेटी बेला तो बच गई, लेकिन उनका बेटा एंजल इस दुनिया को छोड़ गया। रोनाल्डो ने एक इंटरव्यू में रोते हुए कहा, ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल था। मैंने कभी एक साथ खुशी और दुख महसूस नहीं किया था। घर वापस आकर अपने बाकी बच्चों को बताना कि उनका भाई अब नहीं रहा, ये दुख किसी भी ट्रॉफी ना जीतने से बड़ा था। उस साल उनका गेम गिरने लगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ झगड़ा हुआ और लोगों ने कहना शुरू किया कि रोनाल्डो खत्म हो गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो अंदर से कितना टूट चुका है। दिसंबर 2022 कतर वर्ल्ड कप, ये रोनाल्डो के आखिरी सपना था, लेकिन कतर फाइनल में मोरक्को के खिलाफ उन्हें बेंच पर बैठा दिया गया। जब वो सब्स्टिट्यूट बनकर आया तो वक्त बहुत कम था। फाइनल विसिल बजी और पुर्तगाल बाहर हो गई फीफा वर्ल्ड कप से। रोनाल्डो बिना किसी से बात किए सीधा टनल की तरफ आगे बढ़े। वो रो रहे थे, पूरी दुनिया ने उनके आंसू देखे। उन्हें पता था कि शायद ये उनका आखिरी मौका था वर्ल्ड कप उठाने का। लेकिन जैसे मैंने कहा, फिनिक्स कभी नहीं मरता। $700 मिलियन का डील, अल नासर, सबने कहा वो रिटायर होने दिए है, लेकिन वहाँ भी उन्होंने गोल्स की बारिश कर दी। 40 साल की उम्र में भी वो हर रोज 1000 गोल का सपना देख रहा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बार कहा था, मैं फुटबॉल नहीं छोड़ूंगा जब तक फुटबॉल मुझे ना छोड़। आज वो एक ऐसी उम्र में है जहां लोग आराम ढूंढते हैं, लेकिन वो अभी दौड़ रहे हैं। 2026 वर्ल्ड कप, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, क्या हम उसे एक आखिरी बार वहाँ देखेंगे? क्या किस्मत उसे एक ट्रॉफी देगी जो उसे मेसी से आगे ले जाएगी? आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आखिरी सफर है? क्या वो 1000 गोल पूरा कर पाएगा? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर करके उस क्राई बेबी को सैल्यूट कीजिए जो आज फुटबॉल के सबसे बड़ा किंग है।